हेलो दोस्तों, 2015 में आई मूवी व्हाट वी बिकम, जिसकी IMDb रेटिंग 5.5 स्टार ऑफ 10 है। आज मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी परनील को देखते हैं, जो कि एक कमरे में अपनी बेटी मिल्स को अपनी गोदी में लेकर रो रही थी। तभी कमरे के पास किसी के आने की आवाज़ आने लगती है। उसे लगता है शायद उसका हस्बैंड डायनो है। इसे देखकर वो चिल्लाने लगती है। तभी सीन यहाँ से चेंज होता है और हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर नील का बेटा गुस्ताफ अपने घर की तरफ आ रहा होता है। इसी बीच वो देखता है उसके पड़ोस में एक नई फैमिली रहने आई है। साथ ही वो इस फैमिली की लड़की सोंजा को देखता है। इसे देखकर वो पहली नज़र में लाइक करने लगता है। इसके बाद वो घर आता है, जहाँ पे नील्स उसे उसका सामान ठीक जगह पर रखने के लिए कहती है। उसकी बहन मेज अपने पेट रैबिट के साथ खेल रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि उस कॉलोनी की सारी फैमिली एक जगह पर आकर पार्टी करने लगती है। इसी बीच गुस्ताफ सोंजा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। इसके बाद वो अपना स्केटबोर्ड लेकर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है और उससे कहती है कि उसके घर में कोई है और वो देखने में डरावना सा लग रहा है। तभी यहाँ डायनो और उसका फ्रेंड कैस्पर आ जाता है और गुस्ताफ को वहाँ से भेजकर खुद ही उस लेडी की हेल्प करने के लिए जाने लगता है। कुछ देर में वो उसके घर पहुंच जाता है और कैस्पर उस लेडी के साथ बाहर ही रुकता है और डायनो अंदर जाकर देखने लगता है, लेकिन उसे अंदर कोई भी नहीं दिखता। अब डायनो घर आकर परनील को बताता है। उस लेडी का कहना था कि उसके घर में कोई आदमी है और उसका चेहरा पूरे नीले कलर का था। ये सुनकर मेज उसके बारे में पूछने लगती है। तब हम देखते हैं कि परनील इस सब चीजों से मेज को दूर रखने के लिए कह रही है, यानी कि वो नहीं चाहती कि किसी भी चीज का उस पर असर पड़े। अब गुस्ताफ कमरे में आ जाता है और दूसरी तरफ सोंजा अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। इसके बाद वो अपनी दूरबीन से देखने लगता है। इसी बीच सोंजा उसे देख लेती है और विंडो पर पर्दा कर देती है। अगले दिन गुस्ताफ घर के बाहर स्केटबोर्ड चलाने लगता है। तभी उसे वहां सोंजा मिलती है और दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। अब गुस्ताफ उसे घुमाने के लिए ले जाता है। इधर डायनो घर के बाहर देखता है कि किसी कार का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन पुलिस उसकी कोई मदद नहीं करती और वहां से निकल जाती है। ये देखकर डायनो काफी हैरान होता है कि पुलिस ने उसकी मदद क्यों नहीं की। दूसरी तरफ जंगल में गुस्ताफ और सोंजा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं और बाद में स्मोकिंग भी करते हैं। तभी उन्हें जंगल से किसी की आवाजें आने लगती है। इसके बाद दोनों उस तरफ देखने जाने लगते हैं। इधर घर पर परनील और डायनो टीवी देख रहे होते हैं। इसमें बताया जाता है कि रिवर यानी कि नदी में कुछ इन्फेक्शन फैल गया है। इस वजह से न्यूज वाले सबसे कहते हैं कि कोई भी डॉक्टर या हॉस्पिटल के पास ना जाए, सिर्फ अपने घर पर ही रहे। इसी बीच परनील मेज को उस बूढ़ी औरत से बात करते हुए देख लेती है और जल्दी से उसे घर के अंदर ले आती है। अब डायनो भी गुस्ताफ को ढूंढने चला जाता है। दूसरी तरफ उन दोनों को जंगल में खून पड़ा हुआ दिखता है और साथ ही उन्हें एक हिरन की डेड बॉडी भी दिखती है। इसकी कंडीशन काफी खराब होती है। तभी यहाँ डायनो पहुंच जाता है और अपने घर ले जाता है। डायनो गुस्ताफ से कहता है, तुम्हें बाहर बताकर जाना चाहिए था। इस वजह से वो नाराज होकर अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में आकर वो फिर से सोंजा के कमरे में देखने लगता है और इस बार सोंजा उसे हेलो करने लगती है। इसी बीच डायनो कमरे में आ जाता है, जिस वजह से वो तुरंत ही अपने पीसी में गेम खेलना शुरू कर देता है। डायनो उससे बात करने की काफी कोशिश करता है, पर वो गेम की वजह से उस पर ध्यान नहीं देता और बाद में डायनो वहां से वापस चला जाता है। अब गुस्ताफ सोंजा को देखते हुए अपने टेरेस पर आ जाता है और क्रैकर फोड़ने लगता है। इसे देखकर वो काफी खुश होती है। दूसरी तरफ हम उस बूढ़ी औरत को देखते हैं, जो नींद से उठकर देखती है कि उसका डॉग जोरों से भौंक रहा है। उसे देखने बाहर जाने लगती है। तभी उसके डॉग पर कोई अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है। इसके बाद वो लेडी जब अपनी टीवी के पास जाकर देखती है तो वहाँ कोई बैठा हुआ दिखता है और तभी वो बैठा आदमी उस पर अटैक करके मार डालता है। इधर गुस्ताफ रात में उठकर देखता है उसके एरिया में अब आर्मी और सोल्जर घूम रहे हैं। इसी बीच डायनो बाहर जाकर उन सोल्जर से पूछने लगता है कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। कोई उसे जवाब नहीं देता और सोल्जर उस पर गन पॉइंट करके घर के अंदर भेज देता है। अब रेडियो में उन्हें बताया जाता है कि ये इन्फेक्शन काफी खतरनाक है, इसकी वजह से लोग
अग्रेसिव होकर ज़ॉम्बी बन रहे हैं और सरकार जल्द से जल्द इसकी एंटीडोस पर काम कर रही है। ये सुनकर पनील और गुस्ताफ परेशान होने लगते हैं। तब डायनो उनसे कहता है इसी टाइम हम सब मिलकर अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दूसरी तरफ कैस्पर और उसकी वाइफ एना भी न्यूज़ देख रही होती है, जिसमें डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि समय समय पर उनको अपना हाथ धोना होगा। इसी बीच कैस्पर को खांसी उठती है। इस वजह से एना उसे इन्फेक्टेड समझकर थोड़ी दूरी बना लेती है। कुछ टाइम बाद गुस्ताफ देखता है उसके कॉलोनी के लोग अपना सामान लेकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सोल्जर उन्हें वहां से जाने नहीं देते और वापस भेज देते हैं। इसी बीच एक कार जबरन यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। इस पर सोल्जर फायरिंग करके उन सबको मार देते हैं। इसके बाद मेडिकल टीम बाहर से आकर उनका मेडिकल टेस्ट करने लगते हैं। वो उनका मुंह खोलकर उनको चेक करने लगते हैं। इसी बीच मेज इन सब चीज से काफी डर जाती है और रोने लगती है। फिर पनील उसे समझाकर उसका मुंह खुलवा देती है। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ एना घर छोड़कर जाने लगती है। उसे यकीन होने लगा था कि कैस्पर अब इन्फेक्टेड हो गया है। साथ ही वो उसे समझाता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसकी नहीं सुनती और बाहर का दरवाजा खोल देती है। तभी वहाँ सोल्जर आकर उसे अंदर भेज देते हैं। इसके बाद आर्मी उनके घर को ब्लैक कवर से ढककर कवर कर देती है। इसी बीच गुस्ताफ और सोंजा एक दूसरे से बात करते हैं। अगली सुबह सोल्जर हर घर को पानी की कैन और खाने का कुछ सामान देने लगते हैं। फिर इस एरिया का इंटरनेट भी बंद हो गया था, जिस वजह से एना कैस्पर के पास आती है और उसे इंटरनेट की शिकायत करने लगती है, लेकिन कैस्पर उसकी नहीं सुनता और उसका फोन तोड़ देता है। इधर गुस्ताफ देखता है कुछ सोल्जर लोगों को पकड़कर ले जा रहे हैं, जिस वजह से उसे सोंजा की चिंता होने लगती है। वो जल्दी से नीचे आकर दरवाजा खोलने लगता है। डायनो वहां आता है और उसे समझाता है कि तुम बाहर नहीं जा सकते, नहीं तो वो सोल्जर तुम्हें मार सकते हैं। अब रात में गुस्ताफ सोल्जर की परवाह किए बिना घर से बाहर आ जाता है और सोल्जर से बचता हुआ सोंजा को बाहर से देखता है कि वो अपनी मोम के साथ ठीक है। इसके बाद सोल्जर के ट्रक का पीछा करते हुए इस एरिया के स्कूल में आ जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि सोल्जर कुछ लोगों को पकड़कर कंटेनर में लोड कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये सब इन्फेक्टेड हैं। आगे वो देखता है कि सोल्जर उन्हें एक चैम्बर में बंद करके उन्हें मार रहे हैं। इसी बीच वो बिना सोचे समझे कंटेनर के गेट को खोल देता है, जिसमें इन्फेक्टेड लोग थे। तभी उसे सोल्जर देख लेते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। गुस्ताफ उनसे बचता हुआ एक जगह पर छुप जाता है। दूसरी तरफ एना घर से कार लेकर निकल जाती है। साथ ही उसे कैस्पर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। इधर गुस्ताफ सोंजा के घर जाता है और उसको उसकी मोम को अपने घर ले आता है। डायनो ये देखकर मना करता है कि वो अपने घर पर ही सेफ रहेगी, लेकिन वो गुस्ताफ को देखते हुए उन्हें घर में रखने को तैयार हो जाता है। अब पनील उन्हें घर में देखकर गुस्सा होती है, क्योंकि उनके घर में खाने का ज्यादा सामान नहीं होता। इसी वजह से डायनो और उसके बीच बहस हो जाती है। रात में गुस्ताफ उन दोनों का सोने का इंतजाम कर देता है। इसी बीच गुस्ताफ देखता है सोंजा के मोम के पैर में चोट लगी हुई है। पूछने पर वो बताती है कि ये चोट उसके डैड के टॉर्चर की वजह से लगी है। फिर वो चोट को इग्नोर कर देता है। इसके बाद वो डायनो से बात करता है और बताता है कि सोल्जर काफी सारे लोगों को मार रहे हैं और वो हमें भी मार सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी उन्हें घर के बाहर से कुछ आवाजें आने लगती है। जब गुस्ताफ दरवाजे को चेक करता है तब उस पर एक इन्फेक्टेड आदमी अटैक कर देता है। डायनो जल्दी से आकर गुस्ताफ को बचा लेता है और कुछ देर बाद उनके घर पर कैस्पर भी आ जाता है और वो बताता है उसके घर पर एक आदमी ने अटैक कर दिया था, लेकिन उसने उसको शूट करके मार दिया। आगे डायनो और कैस्पर लकड़ी के दरवाजे को सील कर देते हैं। इसके बाद गुस्ताफ और सोंजा बाहर देखते हैं। वो इन्फेक्टेड हुए लोग स्ट्रीट लाइट को घूर कर देख रहे होते हैं। तभी उनके सामने एना आती है और उसे भी वो अपने घर में ले लेते हैं। वो सबको बताती है कि जब वो हाईवे से जा रही थी तभी वहाँ काफी सारे इन्फेक्टेड लोग आ गए और उनकी वजह से भागकर मुझे यहाँ आना पड़ा। रात में सोंजा और गुस्ताफ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड भी करते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। कुछ टाइम बाद सोंजा अपनी मोम के पास जाती है तो उसकी हालत काफी खराब थी। वो उनकी पैर की चोट देखती है जो कि पहले से ज्यादा खराब होने लगी थी। ये देखकर हम समझ जाते हैं कि जरूर इसकी मोम इन्फेक्टेड है और सोंजा सबसे ये बात छुपा रही है। अगले दिन मेज अपने रैबिट को पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। फिर वो सबसे रैबिट के बारे में पूछने लगती है, जिस पर कैस्पर बताता है कि शायद वो घर से बाहर
भाग गया होगा, लेकिन मेज अपने रैबिट को वापस लाने की जिद करने लगती है। इसके बाद कैस्पर और डायनो डिसाइड करते हैं कि बाहर जाकर वो रैबिट को देखेंगे और खाने का सामान भी ले आएंगे। अब दोनों बाहर आकर चेक करने लगते हैं और ना ही उन्हें कोई सोल्जर दिखता है और ना ही कोई इंसान। आर्मी ने इस जगह को बाहर से सील कर दिया था। अब वो दोनों उसी स्कूल तक जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि हर जगह पर सामान बिखरा पड़ा है। घर में सोंजा देखती है कि उसकी मोम अब जिंदा नहीं है। इस वजह से वो काफी दुखी भी होती है। तब गुस्ताव उसे संभालता है और उसे शांत कराता है। इधर दोनों कॉलोनी से बाहर आ जाते हैं। आर्मी ने बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया है। तभी सोल्जर उन्हें आगे बढ़ने से मना करते हैं और वापस जाने को कहते हैं। इसके बाद वो उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। दोनों किसी तरह बचते हुए कार के पीछे छुप जाते हैं। अब घर पर सोंजा और गुस्ताव इंटीमेट हो रहे होते हैं। इसी बीच परनील आती है और बताती है कि मेज घर पर नहीं है। फिर गुस्ताव और परनील घर के बाहर ढूंढने जाते हैं। रास्ते में उन्हें सोल्जर की डेड बॉडी मिलती है जिसे इन्फेक्टेड लोगों ने खाया था। दूसरी तरफ डायनो और कैस्पर किसी तरह बचकर उस स्कूल की कैंटीन में आ जाते हैं और कुछ खाने का सामान ढूंढने लगते हैं। अंदर कमरे में उन्हें एक लेडी मिलती है। वो बताती है कि उस पर और उसके बॉयफ्रेंड पर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया है। वो तो उनसे बच गई, लेकिन उन्होंने उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया। तभी वो देखते हैं कमरे के बाहर एक इन्फेक्टेड आदमी आ गया है। कैस्पर चेक करने जाता है तो वो आदमी उल्टा उस पे ही अटैक कर देता है। डायनो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ और भी इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं। इसलिए डायनो को मजबूरी में वहाँ से जाना पड़ता है। वो उस लेडी को लेकर एक कमरे में छुप जाता है। तभी वो लेडी खाने का एक बॉक्स यहाँ से ले जाने लगती है। डायनो उससे वो बॉक्स मांगता है, लेकिन वो बताती है कि उसको घर पर उसके बच्चे वेट कर रहे हैं। फिर डायनो गन पॉइंट करके उससे बॉक्स ले लेता है। इधर हम देखते हैं कि मेज अपने रैबिट को ढूंढते हुए पार्क में आ जाती है। घर पर हम देखते हैं सोंजा और ऐना एक जगह पर बैठी है। तभी सोंजा की मरी हुई मॉम एक ज़ॉम्बी बनकर जिंदा हो जाती है। इधर मेज को वही ओल्ड लेडी मिलती है जो इन्फेक्टेड हो गई थी। वो उस पे अपने रैबिट के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो लेडी मेज पर अटैक कर देती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ गुस्ताव और उसकी मॉम सुन लेते हैं और उसकी तरफ जाने लगती है। वो देखती है कि उस लेडी ने मेज के गले को काट लिया है। गुस्ताव उस लेडी पर बैट की मदद से मार देता है। इसी बीच एक और ज़ॉम्बी उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन यहाँ डायनो पहुँच जाता है और गन से शूट कर देता है। इसके बाद वो मेज को लेकर घर की तरफ जाने लगते हैं। उन्हें रास्ते में काफी सारे ज़ॉम्बी मिलते हैं, जिसमें वो किसी तरह बचते हुए घर में आ जाते हैं। अब गुस्ताव सोंजा के पास जाकर देखता है उसने अपनी मॉम को मार दिया है। तभी हम देखते हैं कि ऐना भी इन्फेक्टेड हो गई है। अब वो ज़ॉम्बी बनकर डायनो पर अटैक करने लगती है। अब डायनो से भी शूट करके मार देता है। इसके बाद डायनो परनील के पास जाता है और उससे कहता है कि मेज से दूर रहे, क्योंकि वो अब इन्फेक्टेड हो गई है। लेकिन वो अपनी बेटी से काफी ज्यादा प्यार करती थी, इस वजह से वो खुद से दूर नहीं करती। यह देखकर डायनो मेज की तरफ गन पॉइंट कर देता है, लेकिन उसे मार नहीं पाता। इसी बीच उनके घर की तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं। इधर सोंजा की मॉम फिर से उठकर सोंजा पर अटैक करने लगती है। इस बार सोंजा उसकी आंख में चाकू घुसाकर मार देती है। अब गुस्ताव और सोंजा विंडो से बाहर आ जाते हैं और गुस्ताव कुछ पटाखे जलाकर उनके बीच में फेंक देता है। इस वजह से ज़ॉम्बी उन्हें छोड़कर उस पटाखे की लाइट को देखने लगते हैं। इधर परनील अपनी बेटी को लेकर एक दूसरे कमरे में आ जाती है। तभी दरवाजे को तोड़कर डायनो अंदर आ जाता है और ये वही सीन होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यहाँ डायनो फिर से परनील को मेज से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन इसी बीच मेज भी ज़ॉम्बी बनकर उठती है और अपनी मोम के गले पर काट लेती है। इसके बाद वो डायनो की तरफ बढ़ती है, लेकिन इससे पहले वो उस पर अटैक करती वो अपनी गन को अपने पर पॉइंट कर ट्रिगर दबा देता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद मेज भी उसे काटकर इन्फेक्टेड कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोंजा और गुस्ताव उन ज़ॉम्बी से बचकर जंगल की तरफ भाग रहे हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो गाइज, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।